हेलो गाइस, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कॉलम, यानी कि फर्स्ट फ्लोर कॉलम। कॉलम का सरिया का लैपिंग क्या रखें, कैसे दें, समझ दो। यानी कि व्हाट इज द कॉलम स्टील बार लैपिंग, यानी कॉलम में लैपिंग, यानी कि लैपिंग कैसे दें, समझ गए दोस्त। तो बात करेंगे हम कॉलम लैपिंग, यानी कि स्टील बार लैपिंग कैसे दें, कितना होना चाहिए, समझ दोस्त। तो बात करेंगे हम कॉलम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से पढ़ो। ग्राउंड फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर कॉलम यानी कि फर्स्ट फ्लोर के लिए अब लेपिंग स्टील बार, यानी कि लेपिंग कॉलम का लेपिंग फर्स्ट फ्लोर के लिए लेपिंग कैसे, यानी कि जॉइंट के लिए आप लेपिंग कैसे दें, सुनो दोस्त। तो लेपिंग क्या होना चाहिए, सुनो दोस्त। तो लेपिंग ये है कॉलम का, समझ दो फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्लोर कॉलम का सरिया लेपिंग कैसे दें, क्या होना चाहिए, समझ दो। तो लेपिंग देने के लिए कॉलम, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के लिए फर्स्ट फ्लोर ले जाने के लिए, बनाने के लिए आप लैपिंग, ये सरिया स्टील है, इसमें लैपिंग करना है, तभी तो जाएगा फर्स्ट फ्लोर होगा, कॉलम बनेगा, समझ गए, समझ गए दोस्त। तो कभी भी आप बनाएं तो लैपिंग क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, समझ गए दोस्त। तो 12 mm का सरिया है तो लैपिंग क्या होना चाहिए, समझ गए दोस्त। और 16 mm का सरिया है, स्टील है, तो लैपिंग क्या होना चाहिए। तो बात करेंगे कॉलम का, तो 12 mm का सरिया है, यानी कि कॉलम कॉलम 12 mm, 12 mm टायर, समझ दोस्त। तो इसका 12 mm का कॉलम का सरिया है, तो इसमें लैपिंग देना है। लैपिंग क्या होगा, समझ दोस्त। लैपिंग ऐसे देना है, तो लैपिंग देने के लिए कभी भी दो चारों, मतलब स्टील का बराबर नहीं होना चाहिए, समझ दोस्त। तो ये बड़ा, ये छोटा, ये भी छोटा, ये मतलब चारों एक समान नहीं होना चाहिए। कॉलम का जो सरिया लैपिंग है, ये कभी भी आप सरिया का ज्वाइंट बराबर में, यानी कि एक साथ में ना करें, मतलब कि लैपिंग करने के लिए आप एक समान ना करें, समझ दोस्तों। तो जो लैपिंग करने के लिए 12 mm का स्टील है, तो मान लीजिए ये स्टील, ये जॉइंट है। अगर 12 mm का स्टील है तो इसमें 50% डिवाइड रहेगा। तो कहने का मतलब 50% डिवाइड 12 डिवाइड 50, यानी कि 50 mm, समझ दोस्त। तो यानी कि 600 डिवाइड रहेगा 1200, समझ दोस्त। तो कभी भी इसका ज्वाइंट होगा, यानी कि लेपिंग होगा, तो 600 mm ये और 600 mm,
समझ गए दोस्त, 6 से 7। तो कभी भी अगर कॉलम का फर्स्ट फ्लोर के लिए आप लेपिंग दे रहे हैं, तो अगर 12 का सरिया स्टील है, तो आप कभी भी डिवाइड कर दीजिए 50% से। तो आप यानी कि 12 का सरिया है, तो 600 mm, 600 mm ये हो गया 600 mm, यानी कि 600 का डिवाइड होगा। समझ तो, यानी कि 600 ये हो गया 600 ये 600, यानी कि दोनों को लेपिंग ऐसे होगा। समझ दोस्त, तो 600 ये रहेगा और 600 ये रहेगा, दोनों का लेपिंग रहेगा 600 का। समझ गए दोस्त, 600 कॉलम का लेपिंग मतलब दोनों को बराबर सेम होना चाहिए। समझ दो ज्वाइंट। तो कॉलम के लेपिंग करने के लिए तो ये होना चाहिए, लेपिंग क्या होना चाहिए, लेपिंग कैसे दें। समझ दो, चारों चारों सरिया का चारों सरिया का एक समान नहीं होना चाहिए लेपिंग का। समझ दो, एक समान नहीं होना चाहिए। और लेपिंग कहने का मतलब ये है कि लेपिंग कैसे दें, कितना होना चाहिए, यानी कि 12 का डाया है, यानी कि 12 का स्टील है, तो लेपिंग देने के लिए आप कितना लगाएं कि दोनों को मतलब सेम रहे, यानी कि जॉइंट सही हो। समझ दोस्तों, तो कभी भी आप 12 का है, तो यानी कि 50% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 600 mm, यानी कि 612 का है, तो 600 mm ये लेकिन 600 mm, यानी कि 600 mm ऐसे रहेगा। तो 600 ये हो गया और 600 ये हो गया। समझ दोस्तों, तो कभी भी आप ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ये लेपिंग है, ये 600 mm। तो कभी भी आप लेपिंग कर रहे हैं, तो 12 mm का डाया है, 12 mm का डाया है, तो यानी कि 6 से 6 mm का डिवाइड हो जाएगा। अगर 16 का रहेगा, तो 8 से 8 का लेपिंग का ज्वाइंट होगा। समझ दोस्त, तो कभी भी आप कॉलम का फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकेंड फ्लोर के लिए, चाहे जितना भी आप फ्लोर बनाए, तो आप अगर 16 mm का है या 20 mm का है या 32 का है, 40 चाहे कितना भी सरिया का एम हो, यानी कि डाया हो, आप लेपिंग करें तो उससे डिवाइड करके, यानी कि अगर 16 mm का है तो 1600 800 का लेपिंग होगा। समझ दोस्त, अगर 20 का है, तो यानी कि 20 का है तो 1000 का ये 1000 का ये हो गया। समझ दोस्त, तो यानी कि 1000 का ये हुआ। समझ दोस्त, तो कभी भी आप बनाएं, तो यानी कहने का मतलब है कि 16 mm का है, 16 mm का है, तो 50% यानी कि 1600 हो गया, इसी के 50 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 800 आ जाएगा, 800। समझ दोस्त, तो 50% हो गया, यानी कि 800/800 का हो गया, यानी कि 800 ये, यानी कि कहने का मतलब पहला पॉइंट ये है कि 12 mm का स्टील है कॉलम में, तो आप 600 mm का डिवाइड से करके 600 का आप लेपिंग होगा। समझ, 600 mm का होगा। समझ दोस्त, तो कॉलम का लेपिंग कर कैसे करें और लेपिंग क्या होना चाहिए। समझ दोस्त, तो कभी भी आप लेपिंग करें कॉलम का फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकेंड फ्लोर के लिए, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के लिए आप लेपिंग कर रहे हैं, तो कभी भी जो सरिया निकला हुआ है, कभी भी निकला हुआ है तो एक समान नहीं नहीं होना चाहिए। समझ दोस्त, समझ दोस्त, तो कभी भी आप ज्वाइंट करें, यानी कि लेपिंग करें, तो अगर 12 mm का है, 16 mm का है, तो 12 mm के लेके चल रहे हैं, तो 12 mm का है, तो आप 600 mm ये रहेगा, 600 mm ये रहेगा। समझ दो, तो 600 mm का 600 mm का अब रहेगा लेपिंग। समझ दो, तो कभी भी आप कॉलम का लेपिंग करें, तो आप ध्यान दें कि एक समान कॉलम का सरिया एक ही जैसा ना हो, जैसे कि ये समान है, ये हो गया, ये तो कभी भी आप लैपिंग करें, तो एक समान में आप ना करें, ना रहें, तो ये सही है, ये सही है। समझ में दोस्तों, तो लैपिंग करने के लिए आप कॉलम का सरिया आप एक समान ना रखें, और लैपिंग करने के लिए अगर आप लैपिंग कर रहे हैं कॉलम में,
तो 12 mm का सरिया है तो 600 mm बाई 600 mm का। तो कहने का मतलब है, अब डिवाइड देख रहे हैं, अगर अगर ये सरिया है, अगर इसका लैपिंग फर्स्ट फ्लोर के लिए करना है, तो अगर 12 mm का सरिया है, समझ दो, तो 600 mm ये हो गया और 600 mm का ये। तो डिवाइड करने के बाद आप ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं, समझ दोस्त। तो ज्वाइंट ऐसे होगा, अगर देख रहे हैं तो ज्वाइंट 600 mm का लैपिंग होगा, समझ दोस्त। तो बात करेंगे हम 600 mm बाई 600 mm का। तो कॉलम का आप लैपिंग कर रहे हैं तो एक समान ना ना रखें, समझ दोस्त। तो कभी भी आप समान रखें, यानी कि कॉलम का लैपिंग करने के लिए, आप फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए, कॉलम करने के लिए आप ऐसा रखें कि ताकि आप लैपिंग रखें तो कॉलम का मजबूती सही रहे, समझ दोस्त। तो आज का टॉपिक यही था।